जय हिंद। कल हम लोग मैथ का सिलेबस 10th का स्टार्ट किए थे। पहले क्लास में अलजेब्रा से स्टार्ट किए थे और पोलोनोमियल स्टार्ट किए थे, जिसमें पोलोनोमियल कल बहुपद चला था पार्ट 1 में, जिसमें उसमें समझाया गया था कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार कितने हो सकते हैं, और लास्ट में जब वीडियो एंड कर रहे थे तो उसमें शून्यक के बारे में बताए थे कि शून्यक किसी बहुपद का कैसे निकाला जाता है, शून्यक का मतलब क्या होता है, और कहे थे कि अगले क्लास में बताएंगे कि किसी ग्राफ को देखकर आप कैसे बताइएगा कि इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे शून्यक के बारे में, किसी ग्राफ को देखकर हम कैसे बता सकते हैं। उससे पहले ये वीडियो 10th क्लास के लिए तो है ही, साथ ही जो एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, उनके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना समय बर्बाद करते हुए देखते हैं। देखिए, आज हम लोग ग्राफ से देखेंगे। शून्यक निकालने के लिए 3 बताए थे, एक बताए थे, एक रेखीय बहुपद बताए थे, फिर 2 घात वाले बहुपद बताए थे, 3 घात वाले बहुपद बताए थे कि बहुपद का प्रकार उसके घात पर निर्भर करता है। तो एक रेखीय बहुपद में बताए थे कि उसका जो फॉर्म होता है ax प्लस bx के फॉर्म में होता है। इसमें देख रहा हूँ कि x के पावर 1 कितना है, 1 है, यानी कि 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक रेखीय बहुपद बोलेंगे, एक रेखीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है। और शून्यक निकालने के लिए क्या बोले थे कि किसी भी बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना होगा तो px को किसके बराबर कर दीजिएगा, 0 के बराबर कर दीजिएगा। जैसे ही आप px को 0 के बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा, ax प्लस b बराबर 0, तो ax बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। यही आपका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। लेकिन इस वीडियो में देखते हैं कि शून्यक ग्राफ के द्वारा कैसे हम देख सकते हैं। अब देखिएगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल ए आपका है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये बाई के फॉर्म में ले लिए हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए मैक्सिमम अगर 2 पॉइंट हमें मिल जाए तो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, एक लीनियर का, एक रेखीय का। ठीक है। तो y बराबर 2x एक समीकरण ले लिए। अब इसमें क्या करते हैं कि टेबल बना लेते हैं। टेबल में एक में px का वैल्यू रखेंगे और x में x का रखेंगे। आपको पता होगा कि x का मान रखने पर ये क्या होगा, वैरी करेगा। ठीक है, क्योंकि ये px का फंक्शन है, जैसे आप x का मान रखिएगा तो ये आपका चेंज करेगा। अगर हम x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, px बराबर इतना दिया हुआ है। अब x का वैल्यू 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 0 रखिएगा तो देखिएगा y बराबर 2 इंटू 0 प्लस 3, तो 2 इंटू 0 का आ जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। उसी तरह से अगर आप y का वैल्यू यानी कि px का वैल्यू 0 रख दीजिएगा, px का वैल्यू 0 रखने पर तब क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 बराबर 0, इसीलिए 2x बराबर माइनस 3, इसीलिए x बराबर माइनस 3/2। ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट मिल गया, 0 पर y का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो x पर x का वैल्यू कितना है, ये है। अब देखिए, ये आप लाइन जानते होंगे, अगर हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो उसको x एक्सिस बोलते हैं, और अगर वर्टिकल लिखते हैं तो y एक्सिस बोलते हैं। उस पर आप पॉइंट को डिनोट कर दीजिए 1 2। अगर इस साइड जाइएगा तो पॉजिटिव में लिखिएगा +1 +2 +3 +4, और इस एक्सिस के इधर आइएगा तो नेगेटिव में लिखिएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है। उसी तरह से x के ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव में लिखाएगा +1 +2 +3 +4, और नीचे आएगा तो नेगेटिव में -1 -2 -3 -4। ठीक है। अब आपके पास जो पॉइंट मिला हुआ है उस पॉइंट को डिनोट कर दीजिए। ठीक है। अब क्या बोल रहा है पहला में कि जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना आपका हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी कि x का वैल्यू 0 है तो इसी पर जाएगा, y का वैल्यू कितना है, 3 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 0 और 3। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जब भी कोऑर्डिनेट को शो करते हैं तो सबसे पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं। इसका मतलब इस तरह से p ऑफ x y इज इक्वल टू 0 3, इसमें x का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया।
अब क्या करिएगा, y का वैल्यू जब 0 हो रहा है तो x का वैल्यू कितना है, -3/2 है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब दोनों को एक स्केल से मिलाइएगा तो ये लाइन हो गया। अब एक चीज बताइए कि जब भी आप शून्यक निकाल रहे थे तो px का वैल्यू 0 के बराबर कर रहे थे, इसका मतलब क्या, x का वैल्यू 0 रख रहे थे, यानी कि x एक्सिस को जहां पर ग्राफ काटेगा वही क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे होंगे, x एक्सिस को ग्राफ जाकर जहां काटेगा वहां पर शून्यक कहलाएगा। तो इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं, ठीक है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ आपका जो है y इज इक्वल टू या px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का। ठीक है, अब एक ग्राफ आ रहा है तो बाई एक्स एक्सिस को कहां पर, एक पॉइंट पर कट कर रहा है और कितना पर कट कर रहा है, -3/2 0 ये कट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या, ये जो होगा समीकरण का ये शून्यक कहलाएगा। यानी कि एक चीज इससे निकल कर आया कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का शून्य कितना हो सकता है, एक हो सकता है। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितना हो सकता है, एक हो सकता है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, शून्य कैसे निकालिएगा, जब बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिएगा, यानी कि x का वैल्यू इसमें क्या होगा, वेरिएबल करेगा। जब इसको 0 के बराबर कर दिए तो क्या हो गया, x बराबर -b/a, यही आपका शून्य कहलाएगा। लेकिन हमको ग्राफ देखकर बताना है, ठीक है, कि ग्राफ देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि इस ग्राफ का कितना शून्यक है। तो एक ही चीज याद रखना है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जितना बार कट करेगा उतना उस समीकरण का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, आप ये एग्जांपल ले लिए, इसको डेटा के रूप में टेबल बना लिए। ठीक है, एक बार 0 लिए x का वैल्यू तो y निकल गया, y का वैल्यू 0 लिए तो x निकल गया। इस रेखा लाइन पर इसको शो कर दिए, इसको ड्रॉ कर दिए, तो देख रहे हैं कि ये रेखा सिर्फ एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसका शून्यक क्या होगा, एक होगा। यानी कि एक पॉइंट निकल कर आ गया कि एक रेखीय बहुपद का शून्यक एक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इधर लिखा हुआ है, इसका भी ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं, आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिएगा। अब उधर जाने से पहले आपको द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन उसका भी यहाँ पर जरूरत है। तो देखिएगा, दो घात वाले बहुपद के बारे में क्या बताए थे कि जिसकी घातों की संख्या अगर 2 हो तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। यानी कि केस सेकंड में देखते हैं, केस सेकंड में अगर घात की संख्या 2 के बराबर तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। इसी को इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है। अगर जनरल फॉर्म समान रूप के बात किया जाए तो हो सकता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या है, px है। ठीक है, यही आपका समीकरण होगा, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। जहां पर बोलिएगा कि सर a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि a का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद होने के लिए मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए समीकरण में, 2 होना चाहिए, इसलिए आपका ये 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए द्विघात बहुपद के लिए क्या बताए थे कि घात की मैक्सिमम संख्या 2 हो तो बोल दीजिएगा द्विघात, और इसका शून्यक निकालने के लिए बता दिए थे। लेकिन अब ग्राफ से बताना है, उससे पहले देखेंगे कि इस द्विघात समीकरण का नेचर क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे अपना रूप बदल सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, ये सारे पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए क्या करेंगे,
पी एक्स का जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। जैसे पी एक्स का वैल्यू 0 के बराबर पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस सी, ठीक है। सी इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करिएगा इसमें कि ए से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिएगा। जब ए से दोनों तरफ डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि ए कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बी बाई ए इंटू एक्स बराबर माइनस सी बटे, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। आप इसमें क्या करिएगा कि बी बाई ए इंटू एक्स ए है और यहाँ पर क्या है, सी बाई ए है। आप यहाँ पर देखिए ए फॉर्मूला जानते होंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ए वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इस तरह से कर दें कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का दी होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए कि इधर भी वही टर्म ऐड की हैं जो इधर की हैं, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इससे आगे देखते हैं, इससे आगे देखिएगा तो क्या आएगा इससे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला में देख रहे होंगे कि 2ab के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एक काम कर देते हैं कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा पेन से चेंज करके लिख देते हैं, 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और 2 नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, b बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपका बात मान रहा होगा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी को अरेंज करके लिखिएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन ए इंटू एक्स, या इस तरह से 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए, इसको ब्रैकेट को तोड़ दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा इसको, अब देखिए इसको स्क्वायर रूट को हटा रहे हैं तो क्या आएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 4a को कॉमन एलसीएम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये 4a होगा, ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 4ac प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 4a स्क्वायर ये है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको b बाई 2a को इस साइड लेकर जा रहे हैं और इसको रूट से बाहर निकालेगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a
प्लस माइनस माइनस, अब देखिएगा माइनस को इधर कर देते हैं, बी स्क्वायर को इधर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, और एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए 2a यहाँ भी है, यहाँ आया था तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a बचेगा ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2a आएगा, तो क्या हो जाएगा 2a। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होगा ना, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल गया, इसीलिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दो वैल्यू होगा, एक प्लस के साथ जाएगा और एक किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है उसका क्या दो वैल्यू पॉसिबल होता है। ठीक है, देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक करना था तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिए, अब बाकी जो था उसी को लिख दिए। यहाँ पर देखिए उसको जनरल फॉर्म में कर दिए 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर। अब इस समीकरण को देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पर है, तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्म पर कर दिए। ठीक है, इसको लिखे, फिर क्या किए, इससे जो था स्क्वायर को हटाएं तो इधर क्या चल जाएगा प्लस माइनस में जाएगा। ठीक है, अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, दो वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब देखिएगा एक्स का वैल्यू क्या क्या निकला, यहां से एक्स का वैल्यू क्या क्या निकला, एक्स का जो वैल्यू निकला है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2a, और क्या निकला है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2a, यही ना। अब देखिए इसमें इस वाले टर्म को अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी मान ले तो, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं डी को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। हिंदी में बोलेंगे विवेचक। ठीक है, तो आप बताइए जनरल रूट क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, यही निकालना था, यहां तक समझ में आ गया हो। अब देखिए यहाँ पर d का वैल्यू जो है या तो 0 के भी बराबर हो सकता है, ठीक है, या 0 से छोटा भी हो सकता है, या 0 से बड़ा भी हो सकता है, और इसी पर डिपेंड करेगा रूट का नेचर के, रूट कैसा होगा, वास्तविक आएगा कि काल्पनिक आएगा या रियल आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर केस एनालाइज करें तो 3 केस आएगा। फर्स्ट में क्या कहेंगे, केस फर्स्ट में कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इसका जो होगा 2 रूट्स होगा, यानी कि 2 हल पॉसिबल होगा, और इसमें शून्यक निकाल रहे हैं तो इसका शून्यक 2 निकलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि 0 के बराबर आ जाए, कितना के बराबर आ जाए, यदि 0 के बराबर आ जाएगा, इसका 1 रूट्स पॉसिबल होगा, यानी कि एक शून्यक होगा। और वो जो होगा, अब यहाँ पर डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो 2 रूट होगा, तो यहाँ पर 2 रूट आएगा लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको इक्वल बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस
4ac इज लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा, तो इसका जो आएगा इमेजिनरी रूट आ जाएगा, जिसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि तीन ही कंडीशन हो सकता है, या तो डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, इसी को तो बोल हैं माने थे बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी माने थे। 0 से बड़ा होगा तो ट्रू रूट पॉसिबल होगा, दोनों अलग अलग होगा तो शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 के बराबर होता है तो एक रूट होगा, रिपीटेड होगा, उसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होता है तो कोई हल नहीं होगा, इमेजिनरी हो जाएगा, और उसका शून्य भी क्या होगा, 1 भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब लेते हैं बारी बारी से हर एक केस को लेते हैं। पहले केस में लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन, उसमें क्या क्या निकलता है। अब देखिएगा, पहले तो px ले लेते, px क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही आपका है, और इसका आपका शून्यक निकालना है, केस फर्स्ट में ले रहे हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, दो केस राइज होगा, ए का जो वैल्यू जो है ए से बड़ा हो सकता है, और ए का वैल्यू जो है ए से छोटा हो सकता है। दोनों कंडीशन में देखेंगे, ए का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपका जाएगा। और ए का वैल्यू अगर 0 से छोटा होता है तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4, इस तरह से आपका जाएगा। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अब इस कंडीशन में, ग्रेटर वाला कंडीशन में एग्जांपल ले लेते हैं। px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे। उससे पहले एक एलिमेंट का पार्ट है, एक सिमेट्री निकालते हैं। सिमेट्री निकालते हैं कि एक्स एक्सिस के सिमेट्री है कि नहीं। जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर या तो अप होगा या तो डाउन होगा। अब इस एक्सिस के सिमेट्री निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। सिमेट्री के लिए माइनस बी अपॉन 2a, और इसी के अराउंड आपका ग्राफ बनेगा। तो माइनस बी अपॉन 2a करिएगा तो इसमें क्या आएगा, इसमें निकालिएगा तो माइनस बी कितना है ये, तो क्या आ जाएगा, -3 अपॉन 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3/2 यानी कि 1.5। अब जो ग्राफ बनेगा इसी के अराउंड बनेगा। अब देखिएगा इस तरह से अगर टेबल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर px ले लेते हैं और यहाँ पर x ले लेते हैं। अब देखिएगा x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो px का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 0 पुट करने पर 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 -4, तो क्या आएगा -4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब उसी तरह से अगर px का वैल्यू 0 पुट करते हैं, px बराबर 0, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या क्या आ सकता है, x स्क्वायर, इसका 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, 4 और 1 हो सकता है, तो क्या आ जाएगा -4x प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन करिएगा तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया, और x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो यानी कि दो वैल्यू पॉसिबल है। जब px का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो क्या क्या आ जाएगा, -1 ही पॉसिबल है और भी पॉसिबल है। इस तरह से शून्यक निकालते हैं। अब देखिए दो वैल्यू निकल गया, सिमेट्री भी हमको पता चल गया कि ग्राफ जो बनेगा 3/2 के अराउंड बनेगा। अब देखिए ग्राफ क्या हो सकता है। अब ग्राफ बनाने के लिए देखिए यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं।
वाई एक्सिस वाई डैश, एक्स एक्सिस एक डैश, ठीक है, यहाँ पर 0। अब देखिएगा पी एक्स वाई एक्सिस को बोल रहे हैं कहाँ तक जा रहा है, -4 तक जा रहा है, -1 -2 -3 -4 -5, ये है ना। और देखिएगा और एक्स एक्सिस कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरह से जा रहा है। और सिमेट्री क्या है आपका 1.5 है, 3/2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। अब इसी के अराउंड आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है। और x का वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ से गुजरेगा, -2 -3 -4 1 2 3 4 5, और ये वाला जो लाइन है क्या है, +3/2 है। अब देखिए यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करिएगा, एक पॉइंट जो जाएगा बाई वाला -4 से गुजरेगा और 4 को क्रॉस करेगा, यानी कि कुछ इस तरह से क्रॉस करेगा, इस तरह से, और कहाँ पर माइनस पर, इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक इसका ग्राफ है, ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4 का ये ग्राफ है। ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला जो पॉइंट है -4 है। तो अगर पॉइंट अगर यहाँ पर डिनोट करना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, -1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 0 होगा। अब ये ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि ये ग्राफ जो है एक एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक जाते हुए यहाँ पर कट कर रहा है, यानी कि 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है। तो बताइए कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा। ये दोनों क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, यानी कि शून्यक की संख्या इसमें क्या होगा, 2 शून्यक पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर यही पर लिखा हुआ, डिनोट किया हुआ था कि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो कितना शून्यक पॉसिबल है, 2 शून्यक पॉसिबल है। देखिए और इसका ग्राफ ए वाला है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो a का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इसका जो ग्राफ होगा, मुंह जो होगा ऊपर की ओर खुला होगा, नीचे क्या होगा, बंद होगा। और इसका शून्य कितना होगा, यहाँ पर 2 बार काट करेगा तो शून्यों की संख्या कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सिंपल फंडा यही है कि ग्राफ अगर जितना बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतना उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, सेकेंड वाला पॉइंट में देखते हैं कि जब ए का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब शून्य कितना होगा, ठीक है। इसको पॉज कर आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, किस कौन सा वाला, ये इज लेस देन 0 वाला के कंडीशन वाला, ए लेस देन 0 यानी क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल px इज इक्वल टू -x² -x² + 6 ले लेते हैं। अब इसका भी सिमेट्रिक निकालना है, तो सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या बताएं, जब भी आपको सिमेट्री निकालना होगा तो एक चीज आप याद करिएगा, वैसे तो एलिमेंट का पार्ट है लेकिन यहाँ पर आप याद करिएगा तो बहुत अच्छा होगा, अपने से भी ड्रॉ कर सकते हैं, -b/2a। तो बताइएगा b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, तो -1/2 इंटू और a का वैल्यू कितना है, -1, तो क्या आ जाएगा आपका -1/-2 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 1/2, यानी कि सिमेट्रिक क्या हो गया 1/2। अब इसको ग्राफ से कर लेते हैं, उससे पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है।
टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए कम से कम अगर 2 पॉइंट निकल गया तो क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। अब देखिएगा पी एक्स, ये बाई एक्सिस को बोल रहे हैं एक्स। अब देखिए एक्स का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो पी एक्स कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर पी एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं तब देखिएगा एक्स क्या आएगा, -x² प्लस एक्स प्लस 6 बराबर 0। यही पुट कर रहे हैं ना। अब किसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 6 और इसका देखते हैं। तो 6 और -1 का क्या होगा, 6 और -1 का -6 आएगा। तो 6 का फैक्टर क्या क्या बन सकता है, 3 और 2 बन सकता है। तो बताइएगा 3 में से 2 घटाइए तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वही हमको लाना है। तो क्या आ जाएगा फैक्टर, -x² प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, समझ में आ जाओ। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब इसमें -x कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें x बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, -3 बच जाएगा। इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 3 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, -x - 2 और x - 3 इसमें बराबर 0। तो -x बराबर 2 और x बराबर 3। तो क्या आ गया, इसलिए x बराबर -2 और x बराबर 3, यानी कि 2 वैल्यू आया, एक -2 आया और एक 3 आया। ठीक है, समझ में आ गया। क्या किया, शून्यक निकालने के लिए px को, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए px को 0 करेंगे। px को अब जब 0 करिएगा तो क्या आ जाएगा, अब इसको तोड़िएगा तो कितना फॉर्म में होगा, 3 और 2 का फैक्टर बनेगा, तभी तो इसका डिफरेंस आएगा 1 के बराबर आएगा। तो क्या 3 में से 2 घटाइएगा तो x आएगा, तो -x² प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए इसको कॉमन करिएगा तो -x, यह क्या हो जाएगा, x - 3 -2 इंटू x - 3 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, -x - 2 इंटू x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या आ गया, x का वैल्यू -2 आ गया और x का वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया। अब इसका क्या कर देते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ अब तो आसान हो गया। सिमेट्री कितना आया था, सिमेट्री जो आया था +1/2 आया था, यही आया था ना। अब देखिए x डैश बाय डैश। अब देखिए x का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सॉरी y का वैल्यू इस तरह से। अब इसको डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए इधर क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4 -5, यही आएगा ना आपका। अब देखिए जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कहाँ पर है, 6 पर है, यहाँ पर है। ठीक है, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है। अब जब y का वैल्यू 0 है तो x क्या है, -2 है और कितना है, 3 है, यहाँ पर है, -2 है और कहाँ पर है, 3 पर है, यही है ना। और सिमेट्री किसके थ्रू ले रहे हैं, +1/2 के थ्रू ले रहे हैं, यही है ना। तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ इस तरह से बनेगा, यानी कि मुंह कहाँ है, मुंह आपका नीचे की तरफ खुला हुआ है। मुंह कहाँ खुला हुआ है, मुंह आपका नीचे की तरफ खुला हुआ है। और ये किसका ग्राफ है, px = -x² x प्लस 6 का है। अब इस ग्राफ में भी देखकर समझ में आ रहा होगा आपको कि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। तो जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो शून्यक की संख्या कितना हो गया, शून्यक बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ में यही दिखाया गया था, शून्यक कितना है, जब ये इज <0, यही कंडीशन ली है ना, -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए इसका ग्राफ क्या है, नीचे की ओर मुंह खुला हुआ है और इसमें शून्यक की संख्या कितना है, शून्यक की संख्या 2 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे देखिएगा तो दूसरा कंडीशन b² = 4ac बराबर 0 के बराबर लेते हैं। इस कंडीशन में देखेंगे कि शून्य कितना होगा। ठीक है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। दूसरा कंडीशन। अब देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर ये ले लेते हैं, y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से अगर ये ले लेते हैं तो बताइएगा। इसमें अगर इसको जनरल फॉर्म में करिएगा तो ए 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू क्या लिख सकते हैं, बी इंटू सॉरी 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं। ये क्या है, ए के बराबर है, ये क्या है, बी के बराबर है, ये क्या है, सी के बराबर है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। बी स्क्वायर कितना है 0 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है आपका 0, कितना आ गया 0। तो बताइए इसका रूट कितना होगा, 1 होगा, वो रिपीटेड होगा, इसलिए शून्य कितना हो जाएगा 0। और इसका जो ग्राफ बनेगा क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। क्यों इस तरह से बन जाएगा, आप टेबल अगर ड्रॉ करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें देखिएगा इस तरह से अगर आप टेबल बनाते हैं, पी एक्स वाई बोल रहे हैं और एक्स, अब देखिएगा जब x का वैल्यू 0 रखिएगा तब y का वैल्यू भी 0, x का वैल्यू 1 रखिएगा तब y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 रखिएगा तब y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 रखिएगा तब y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि 0 पर क्या है, 0 पर 0 है, ठीक है। अब इस तरह से आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है ना। और क्या है इस साइड तो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा इस तरह से। यानी कि इस तरह से अगर अप अगर आपका बनता है ग्राफ तो क्या कहला जाएगा, शून्य कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से ए का वैल्यू अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नीचे की ओर ग्राफ बनेगा और इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य 1 हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन बताए हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी में क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल के कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 के मतलब क्या है, -1 -2 -3 -4 -5। एक चीज बताइए आप कि इसी को क्या बोल रहे थे, डी बोल रहे थे, ठीक है। और डी अगर 0 से छोटा है तो मान लेते हैं सपोज डेट अगर -5 है, ठीक है, तो -5 है तो अंडर रूट -5 पॉसिबल है, ठीक है। ये क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, यानी कि काल्पनिक आएगा, काल्पनिक आएगा, ठीक है। इसीलिए इसका कोई हल नहीं है। और जब कोई समीकरण का कोई हल है ही नहीं तो उसका शून्य क्या कहलाएगा, शून्यक इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। अगर ए अगर पॉजिटिव रहता है तो ग्राफ आपका इस तरह से रहेगा, और ए का वैल्यू अगर नेगेटिव रहता है तो ग्राफ जो रहेगा उस इस तरह से रहेगा। अब ये दोनों ग्राफ को देखकर बताइए कि क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है तो क्या होगा, इसमें शून्यक 0 हो जाएगा। और ये भी क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, शून्यक 0 हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, अब तो आसान हो गया कि कोई भी द्विघात पोलिनोमियल देकर आप शून्यक बता सकते हैं कि अगर जिस एक्सिस को जितना बार कट करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। अगर एक बार कट करता है तो उसका शून्य कहाँ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 बार कट करता है तो उसका शून्य क्या कहला जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से आपका ग्राफ अगर क्यूबिक का दिया रहेगा तो क्यूबिक का भी बता सकते हैं, ठीक है। अब क्यूबिक में क्या होगा, x के पावर 3 रहेगा, ठीक है, x के पावर आपका 3 रहेगा। तो अगर कोई ग्राफ आप खुद सोच के बताइए, अगर कोई ग्राफ अगर आपका इस तरह से रहता है, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स की है, तो एक्स एक्सिस को ये कितना बार कट कर रहा है, 1 बार कट कर रहा है। तो बताइए इसका शून्य कितना होगा, शून्य 1 हो जाएगा। अगर यही कोई ग्राफ अगर इस तरह से कट करता है तो बताइए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है, तो शून्य कितना कहलाएगा, शून्य जो होगा 3 कहलाएगा, ठीक है। तो एक चीज नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा
कि मैक्सिमम शून्य क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट में एक रेखीय बहुपद का महत्तम शून्यक एक हो सकता है। उसी तरह से लिख लीजिएगा कि दो घात वाले बहुपद का शून्यक मैक्सिमम 2 हो सकता है, 3 घात वाले बहुपद का मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो आज का क्लास यही था कि ग्राफ के थ्रू हम शून्यों को किस तरह से बता सकते हैं। कि कोई ग्राफ में ड्रॉ किया हुआ ग्राफ तो हमको बताना है कि शून्य कितना है। तो सिंपल फंडा यही है कि ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस को जितने बार कोई ग्राफ कट कर रहा है वो उतना शून्य होगा। अगर एक बार कट कर रहा है तो शून्य 1 कहलाएगा, 2 बार कट कर रहा है तो शून्य 2 कहलाएगा, 3 बार कट कर रहा है तो शून्य 3 कहलाएगा, अगर एक बार भी नहीं कट कर रहा है तो शून्य 0 कहलाएगा। जितना भी कंडीशन पॉसिबल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो भी दिखा दिए कि ये अगर 0 से छोटा होता है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, बताएं कि उसका जो मुंह होगा नीचे की ओर होगा, और ये अगर 0 से बड़ा होता है तो उसका मुंह जो होगा ऊपर की होगा। ठीक है, और ये भी 2 बार कट करेगा। उसके बाद कंडीशन बनाया कि b² - 4ac अगर 0 है तो उसका शून्य कितना होगा, 1 होगा, और जब इमेजिनरी रूट रहेगा तो उसका शून्य कितना होगा, 1 भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि उसका हल पॉसिबल है ही नहीं। तो ये था आज का क्लास शून्य के बारे में, पूरा डिटेल क्लास था कि शून्य कैसे निकालते हैं। और पिछला क्लास में इसका बेसिक बताए थे कि किसी भी फंक्शन का हम शून्य कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं बहुपद का तो एक बार वो जाकर जरूर देख लें, जिससे आप एक क्लास स्टार्ट करिएगा तो आपका लिंक जुड़ेगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप वीडियो के कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखें शुरू से अंत तक, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप स्किप कर देखते हैं तो आपको कोई फायदा इस वीडियो से न होने वाला है। और मेरा प्रयास यही है कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तो ऑनलाइन के माध्यम से ही वैसे छात्रों को जो 10th में पढ़ रहे हैं उसका जो है पढ़ाई बाधित न हो, ये मेरा एक चल रहा है, प्रयास चल रहा है। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उसका एडवांस मैथ अगर वीक है, क्योंकि 10th में जितना भी सिलेबस है वो टोटली एडवांस मैथ ही है, तो आप इस क्लास को आप ले सकते हैं, आपको फायदा करेगा। और 10th में जितना आप कर लीजिएगा तो मेरे हिसाब से आपको एडवांस मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप 10th के जितना भी बच्चे हैं उसके बाद शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा हो, आपको फायदा होगा ही, उनको भी फायदा हो। और 10th में आने वाली एग्जाम अगले साल जो आएगी, लॉकडाउन अभी बना हुआ है, कब तक ये स्थिति सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, उनको पढ़ाई बाधित नहीं हो, उसका पढ़ाई चलता रहे, ताकि वे अच्छे नंबर से पास हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद।